Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the chapter 4, Microsoft Excel from class 6. Okay. So students, आप लोग ने क्या सब चैप्टर्स के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, है ना, डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, कैसे इसमें वर्क होता है. ओके. सो हम लोग अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स पे हैं. हम लोग आज इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और हमको उसको आंसर कैसे करना है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आपका क्या है, evaluate yourself. Okay, tick the correct answer. Okay students, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है उसके बारे में हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हमको क्या करना है, आंसर देना है. ओके. बस आंसर हमको क्या करना है, चूज करके देना है, क्योंकि ये क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा. ओके. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो उस ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है, कौन सा राइट आंसर है, उसको हमको चूज करना है और चूज करके हमको उसको क्या करना है, टिक करना है. ओके. सो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज अ स्पेस प्रोग्राम. ओके. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज अ स्पेस और क्या है आपका, ब्लैंक है आपका, और प्रोग्राम. ओके. तो वो क्या बोल रहा है, ये कैसा प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 2010 है वो कैसा प्रोग्राम है, वो उसका क्वेश्चन है. ओके. तो इसमें क्या है, कौन सा है आपका, ए स्प्रेडशीट, बी प्रेजेंटेशन, सी डेटाबेस. तो कौन सा है आपका, ये स्प्रेडशीट. ओके. हमने शुरू में ही पढ़ा है ना, तो ये स्प्रेडशीट है. ओके. सो आंसर क्या है आपका, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम. ओके. तो स्प्रेडशीट के सामने आपको टिक करना है. ओके स्टूडेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज यूज्ड टू ब्लैंक डेटा. ओके. इसमें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी कैलकुलेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. सो आंसर इज ऑप्शन बी कैलकुलेट. Okay. Then next, question number 3. For saving a worksheet, we click on option A save, option B close, option C exit. हम लोग जब वर्कशीट को सेव करने के लिए क्या कर, कौन सा वो क्लिक करेंगे, सेव का है तो सेव ही करेंगे, क्लोज करेंगे, एग्जिट करेंगे क्या, नहीं, हमको क्या करना है, सेव करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव. ओके. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेव. देन लास्ट आपका है नंबर 4. टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विंडो विल वी क्लिक ऑन ब्लैंक बटन. ओके. क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए क्लोज, ऑप्शन बी एग्जिट, ऑप्शन सी सेव. तो यहाँ पे क्या है आपका, टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विंडो को क्या करना है आपको, क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए आप कौन सा क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लोज का बटन. ओके. सो ऑप्शन ए क्लोज, क्लोज के सामने आपको टिक करना है. ओके स्टूडेंट्स. देन ये आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शनल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस वो खत्म हो गए. देन आपका नेक्स्ट है आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. ये आपके पास कुछ टर्म्स रहेंगे, उसको क्या करना है, सिंपली आपको डिफाइन करना है 1 और 2 लाइन्स में. ओके. सो हमारे पास ये दिया हुआ है, 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, है ना. इन्हें चारों को हमको टर्म जो है उसको क्या करना है, हमको डिफाइन करना है, सिंपल सा. ओके स्टूडेंट्स. देन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्टिव सेल. एक्टिव सेल, it is the cell which is highlighted and active. You just need to click on the cell to make it active. Okay. एक्टिव सेल वो है जिसमें क्या रहता है, सिंपली जब आप वो एक्टिव सेल में आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे तो वो क्या होता है, हाईलाइटेड रहता है और एक्टिव. ठीक है, ऐसा वो शो करता है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सेल टू मेक इट एक्टिव. ठीक है.
हमको जैसे ही जरूरत होगा क्लिक करने का, हमको क्या करते हैं, वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स. देन फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार, इट इज द बार दैट इज यूज टू एंटर द फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला बार नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, इंटर फॉर्मूला. ओके, किसके लिए यूज करते हैं उसको, फॉर्मूला एंटर करने के लिए. ओके, देन थर्ड वन इज सेल. सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, द डेटा इज एंटर्ड इन इट. ओके, हमारा क्या रहता है, सेल जो रहता है, इंटरसेक्शन होता है किसका, कॉलम और रो का. ओके, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं. ओके, वर्कशीट. फोर्थ वन इज हमारा क्या है, वर्कशीट. वर्कशीट, द रो एंड कॉलम टुगेदर कनेक्टेड फ्रॉम अ वर्कशीट. ठीक है, रो और कॉलम किससे कनेक्टेड रहते हैं, आपके वर्कशीट से. वर्कशीट वो होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वही होता है. ओके, सो ये हम इस टाइप से उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका आंसर दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बनता है इसमें. ओके, देन हमारे पास आता है सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सी क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हमको अब बड़ा क्वेश्चन है इसमें, हम 4 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना है, इसको आंसर प्रोवाइड करना है. ओके, so first question is what is Microsoft Excel. Okay, Microsoft Excel क्या है, so Microsoft Excel is software that lets you create table and calculate and analyze data. This type of software is called spreadsheet software. Okay, Microsoft Excel lets you to create tables and automatically calculate the total of numerical values. You input, print out tables in next layouts and create simple graph. Okay, then Microsoft Excel is a part of Microsoft Office, a suite of product combining several types of software for cleaning the documents, spreadsheet and presentation, and for managing emails. Okay, so this is a Microsoft Excel. Okay students, then next question है आपका, what is a cell. Answer, cell, the intersection point between column and a row, is a small rectangular box known as cell. And a cell is the basic unit of storing data in the spreadsheet. Because an Excel spreadsheet contains thousands of these cells, it is given a cell reference or address to identify it. The cell reference is a combination of the column letter and a row number such as A3, B6, C1, D7 and so on. Okay, so this is a cell. Okay students, and next question is, what is a cell reference. Cell reference, it displays the name of the active cell, and a cell reference refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used in a formula so that Microsoft Office Excel can find the values or data that you want that formula to calculate. Okay, so it is a cell reference. Okay students, then next question, what is a worksheet. Okay, worksheet, the row and columns together connected from a worksheet. The term worksheet used in Excel documents is a collection of cells organized in rows and columns. Each worksheet contains 1048576 rows and 16384 columns and serves as a
timetable that allows you to organize information. Okay, students, so it is a worksheet. Okay, then next question. Next question is number 5th है. Okay, sorry, mistake से वो 4th हो गया, but वो 5th है. How can you enter data in a worksheet? Answer: follow the given step to enter data in a worksheet. Step 1. Click on the File tab. The Backstage view will appear. Okay, then Step 2. Step 2. Click on the Open option. The Open dialog box will appear. Okay, then Step 3. Locate the place where you want to open the worksheet. Okay, students, then Step 4. Step 4. Click on the name of the worksheet. The name of the worksheet will appear in the file name textbook. Okay, so then Step 5. Click on Open and the workbook will be opened. Then Step 6. Click on Worksheet to be opened. Then you can enter easily data in worksheet. Okay, so these are the steps to enter data in a worksheet. Okay, then next question है आपका number 6 का. Okay, write the step to save Microsoft Excel worksheet. Answer: for the given step to save worksheet. Step 1. Open Microsoft Excel worksheet and enter data in it. Okay, open Microsoft Excel worksheet and enter data in it. Okay, then Step 2. Click on the File tab. Backstage view will appear. Step 3. Click on the Save or Save As option. The Save As dialog box will appear. Okay, then Step 4. Step 4. Locate the place where you want to save the worksheet. And the Step 5. Type the name of the workbook in the file name textbook. Okay, then Step 6. Click on Save. The worksheet will be saved and the name of the worksheet will appear on the title bar. Okay, students, so this is the steps for save Microsoft Word Excel sheet, ठीक है, और Excel worksheet. Okay, Excel worksheet also known as Excel sheet. Okay, students, so these are the question answers or exercise for chapter 4. Okay, students, so इतना हमको इस चैप्टर्स में इतने ही क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने थे. ओके, और आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं एकदम केयरफुली कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा आज का क्लास यहीं तक का था. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.